मैं भक्ति करूं या फिर शक्ति की उपासना करूं, मैं ध्यान करूं या फिर मंत्र जप करूं, या फिर मैं सिर्फ नाद ध्वनि को श्रवण करूं, या फिर मैं ये सब भी ना करूं, मैं सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान टिकाऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो आखिर करूं क्या। एक कमेंट जिसके अंदर छुपे हुए हैं बहुत सारे कमेंट। देखिए, जो ब्रह्म है या फिर जो परमात्मा है वो भार रहित हैं। उनकी अवस्था में किसी भी तरह का भार महसूस नहीं होता है। लेकिन जो भी साधक इस वक्त साधना कर रहा है, भले ही वो मुक्ति मार्ग के लिए साधना कर रहा हो या फिर सिद्धि मार्ग के लिए साधना कर रहा हो, लेकिन जो भी साधक इस वक्त साधनाएं कर रहे हैं उन सब की अलग अलग अवस्थाएं हैं। भले ही वो सिद्धि मार्ग में हो या फिर वो मुक्ति या फिर मोक्ष मार्ग में हो, वो किसी न किसी तरह का भार महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आपने कमेंट किया कि मैं भक्ति करूं या फिर शक्ति की उपासना करूं, अगर मैं सिर्फ भक्ति ही भक्ति करूं तो भी मुझे बुरे अनुभव हो रहे हैं या फिर बुरे दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता या फिर चाहती कि मुझे बुरे अनुभव हो या फिर मुझे बुरे दृश्य दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी वो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, जो हमारा अंतकण है या फिर जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, हमारे अंतकण की जमीन को या फिर हमारे अंतकण के आकाश को इस माया रूपी सत्ता ने दूषित कर रखा है, जिसमें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और ये मायावी संसार या फिर मानव निर्मित संसार भी शामिल है। और आप बिल्कुल बुरा सोचते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको बुरे अनुभव हो रहे हैं। तो जो हमारा अंतकण होता है या फिर जो हमारा अवचेतन मन होता है, उसमें इस जन्म का या फिर पूर्व के बहुत सारे जन्मों के बुरे अनुभव भी होते हैं। तो आंतरिक यात्रा के दौरान वो सब भी हमारे सम्मुख प्रकट होने लगते हैं। आपको उन्हें रोकना नहीं है। अगर आपको बुरे अनुभव हो रहे हैं तो आपको होने देना है। ठीक इसी तरह से अगर आप अपनी बुद्धि पर या फिर अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रेशर में नहीं आ जाना है। मन में विचार आ रहे हैं तो आपको आने देने हैं। बुद्धि अगर चल रही है तो आपको चलने देनी है। आपको टारगेट के साथ ध्यान या फिर साधना नहीं करनी है कि एक दिन मुझे अपनी बुद्धि पर कंट्रोल करना है या फिर अपने मन पर कंट्रोल करना है। इन सबको आपको इनके हाल पर छोड़ देना है। ये सब ऐसे ही रहेंगे। और जो बुरे अनुभव अगर आपको हो रहे हैं तो अवचेतन मन में हमारे जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सब हमारे सामने आते रहते हैं। उसके बाद वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। आपको डर नहीं जाना है, भयग्रस्त नहीं हो जाना है। और जब तक वो सामने में नहीं आएंगे तब तक वो खत्म भी नहीं होंगे। तो बुरे अनुभव भी साथ में होते रहेंगे, लेकिन आपकी आंतरिक एक नई व्यवस्था भी क्रिएट होने लगेगी। और वही व्यवस्था हमारी बुद्धि और मन के साइड हो जाने के बाद हमारे लिए काम करती है। मतलब उसके बाद हम इस भौतिक जगत में सरवाइव करने लगते हैं। बुरे दृश्य या फिर बुरे अनुभव की बात तो आप छोड़िए। जो हमारा ये पूरा भौतिक संसार है या फिर जो ये अनंत ब्रह्मांड है, इसका जितना भी ज्ञान हमने आज तक इकट्ठा किया है वो पूरा का पूरा ज्ञान एक भार है। मतलब ये जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं ये भार सहित होता है। तो हमें ज्ञान से बोध तक जाना होता है। और जब तक आपको आज तक के इकट्ठा किए गए ज्ञान का बोध नहीं हो जाता तब तक आप अपने आप को भार रहित महसूस नहीं करेंगे। और ये बोध क्या होता है, इसके लिए एक सरल एग्जाम्पल मैं वीडियो में आगे देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल तो मैं बुरा नहीं सोच रहा हूँ, किसी के साथ मैं बुरा भी नहीं कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब भी मैं साधना करने या फिर ध्यान करने बैठता हूँ या फिर बैठती हूँ तो मुझे बुरे दृश्य दिखाई पड़ते हैं या फिर मुझे बुरे अनुभव होने लगते हैं। जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि वर्बली जो हम बोलते हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और कभी खत्म नहीं होता है। और जो हम नहीं बोलते हैं या फिर मन में सोचते हैं वो भी सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहता है, वो भी इस अनंत ब्रह्मांड में फैलता है। उसका अस्तित्व भी कभी खत्म नहीं होता है। जैसे कुछ साधक साधना में आने से पहले मांस का सेवन किया करते थे, लेकिन जब वो मांस का सेवन किया करते थे तो वो पशु पक्षियों को खुद नहीं काटा करते थे। वो किसी दुकान में जाते थे और जैसे ही मुर्गे की गर्दन पर चाकू पड़ता था तो मुंह इधर को वो कर लेते थे। उसके बाद वो मुर्गे को लेकर के अपने घर ले आते थे और पका करके खा लेते थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमारे इस भौतिक जगत में जो भी कृत्य होता है, भले ही हमने उसे देखा हो या फिर ना देखा हो, भले ही हमने उसे सुना हो या फिर ना सुना हो, वो इस अनंत ब्रह्मांड में फैलता है और कभी खत्म नहीं होता है। तो जिस वक्त मुर्गे की गर्दन काटी जा रही थी आपने मुंह इधर को फेरा था तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मुर्गे को दर्द नहीं हुआ होगा, क्योंकि मुर्गे ने अपनी जान बचाने का हर संभव आखिरी प्रयास किया था। उसका वो दर्द भी इस अनंत ब्रह्मांड में फैलता है, उसकी वो फड़फड़ाहट भी इस अनंत ब्रह्मांड में फैलती है। हालांकि ये सब होने के दौरान आप वहां पर नहीं थे या फिर आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी या फिर आपने अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मुर्गे के साथ वो सब नहीं हुआ होगा।
मुर्गे ने वो सब नहीं झेला होगा। तो अब जाकर अगर आप एक साधक बन गए हैं और आपने चिकन मटन वगैरह खाना छोड़ दिया है और अब तो आप आंतरिक यात्राएं करने लग गए हैं, और आंतरिक यात्राएं करने के लिए इंसान को अपनी आंख बंद करनी पड़ती है। लेकिन एक वक्त जब मुर्गे की गर्दन आपके सामने काटी जा रही थी तब भी आपने अपनी आंखें बंद की थी। लेकिन अब आपको ध्यान करना है, अब तो आपको आंखें बंद करनी ही पड़ेंगी। इस बार आंख बंद करने के दौरान जो भय आपको उस मुर्गे की गर्दन कटने के वक्त महसूस नहीं हुआ था या फिर उसकी फड़फड़ाहट को आपने नजरअंदाज किया था, अब आंख बंद करने के दौरान आपको वही सब दिखाई पड़ेगा और वही सब महसूस भी होगा। और जब तक आपको ये सब महसूस नहीं हो जाता है तब तक आपकी आगे को गति भी नहीं होती है। तो अज्ञानतावाज भले ही पास्ट में हमसे किसी भी तरह के कृत्य हो गए हों या फिर हमने उन्हें नजरअंदाज किया हो, अपना मुंह फेर लिया हो, अंतरिम यात्राएं करने के दौरान मतलब आंख बंद करने के दौरान वो सब हमारे सामने आता है। अब आप कैसे बचोगे? जब तक आप उस अवस्था को भेद नहीं लेते, आपकी आगे को गति भी नहीं होती है। तो जो भी आपके साथ हो रहा है आपको होने देना है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह भय के ऊपर आपको जीत प्राप्त करनी है, उसका आपको ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है। आपने काम क्रोध लोभ मोह भय का सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया है। अब मैं आपको बोध का एक सरल एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ कि ज्ञान इकट्ठा करने में और बोध हो जाने में कितना फर्क होता है। और जैसे ही हम बोध वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हम भार रहित महसूस करते हैं। ये जिस भी तरह का भार आपको आज तक महसूस हो रहा है उस अवस्था से हम आगे निकल जाते हैं। अभी आपने काम क्रोध लोभ मोह भय या फिर माया के बारे में सुना है, मतलब ज्ञान इकट्ठा किया है, लेकिन ये सब ज्ञान इकट्ठा करने के बाद भी आप इनसे बच नहीं पा रहे हैं। पता है क्यों नहीं बच पा रहे हैं? क्योंकि आपने ज्ञान इकट्ठा किया है, आपको इनका बोध नहीं है, इनकी अवस्था में आप गए नहीं हैं। अब मैं आपको अवस्था में जाने का एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार नारद मुनि ने, जो कि भगवान नारायण के परम भक्त हैं, जो कि हमेशा नारायण नारायण ही जपते रहते हैं या फिर भजते रहते हैं, उन्होंने नारायण भगवान से कहा कि भगवान ये जो माया होती है ये क्या होती है? मतलब ये पूछने से पहले नारद मुनि ने सिर्फ माया के बारे में ज्ञान इकट्ठा किया था, जैसे कि आपने किया है। हालांकि जो ये वक्तव्य मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ, आप माया के चपेट में आने के बाद ये सब ग्रहण कर रहे हैं। तो भगवान नारायण ने कहा माया क्या होती है ये मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे प्यास लगी है, तुम थोड़ा पानी लेकर के आओ, उसके बाद बात करते हैं। तो नारद मुनि ने 72 खरब वर्ष पुराना एक बर्तन उठाया और वो एक नदी किनारे चले गए। लेकिन जैसे ही नारद मुनि नदी किनारे पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक अप्सरा दिख गई। जो नारद मुनि भगवान नारायण के परम भक्त हुआ करते थे, मतलब भगवान नारायण के मामले में वो एक अलग ही अवस्था में रहते थे। लेकिन जैसे ही नारद मुनि को नदी किनारे एक खूबसूरत अप्सरा दिखाई पड़ी तो वो उस अप्सरा पर आकर्षित हो गए, और तो और नारद मुनि ने उस अप्सरा से शादी कर ली। मतलब नारद मुनि विवाह तंत्र की चपेट में आ गए और पूर्ण रूप से सांसारिक बन गए। और तो और नारद मुनि के बहुत सारे बच्चे भी हो गए, बहुत सारे रिश्तेदार और बिरादर भी नारद मुनि के हो गए। मतलब जो नारद मुनि थे वो पूर्ण रूप से काम क्रोध लोभ मोह भय की चपेट में आ गए। और उस दौरान नारद मुनि का बहुत सारा प्रारब्ध भी बनना शुरू हो गया और हजारों वर्ष नारद मुनि ने एक सांसारिक के तौर पर जीवन बिताया। उस दौरान जब भी उन्हें भगवान नारायण की याद आती थी तो ठीक उसी तरह से आती थी जैसे आजकल आपको किसी भी भगवान की याद आती है। मतलब वो आपको अपने आप से बिल्कुल डिटैच लगते हैं, कहीं और कहीं लगते हैं। कुछ इस अवस्था के नारद मुनि हो चुके थे। लेकिन अचानक से एक दिन नारद मुनि जहां पर अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे, उस परिवार में बहुत बड़ी तबाही आ गई और नारद मुनि का पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार और बिरादर सबके सब निपट गए। ये सब देखकर नारद मुनि बहुत हताश हो गए, बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा परिवार वंश ही खो दिया था। और उसी दुखी हालत में नारद मुनि दोबारा से भगवान नारायण के सामने पहुंचते हैं। तो भगवान नारायण यानी कि विष्णु जी ने नारद मुनि से बोला, अरे मैंने तो तुम्हें अपने लिए पानी लेने को भेजा था, तुम मेरे लिए पानी लाए या नहीं लाए? तो काम क्रोध लोभ मोह भय और माया की चपेट में आ चुके नारद मुनि गुस्सा हो गए और वो नारायण से बोलने लगे, यहाँ मेरा पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया है, खत्म हो गया है, आपको कोई पछतावा नहीं है, आपको किसी तरह का कोई दुख नहीं हुआ, आप तो सब देख ही रहे होंगे, और ये सब जानते हुए भी आप कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए पानी क्यों नहीं लेके आए? तो भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा, नारद तुम तो मेरे परम भक्त हुआ करते थे और तुम्हारे और मेरे बीच में ये परिवार, संसार, रिश्तेदार या फिर बिरादर कहाँ से आ गए? तो ये सुनकर नारद मुनि थोड़ा सहम से गए और उसके बाद भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा, तुमने आखिरी बार मुझसे पूछा था कि ये माया क्या होती है, तो जिन सब के साथ तुम अभी थे वो सब माया थी, यही होती है माया। ये लाइन सुनने के बाद जाकर नारद मुनि को अपनी पहले वाली अवस्था याद आई थी। तब उन्हें समझ में आया कि माया किस हिसाब से काम करती है
और हमें क्या से क्या बना देती है। तो माया का बोध कराने के लिए भगवान नारायण ने नारद मुनि को माया वाली अवस्था में भेजा था, लेकिन वहां से वापस वो क्या बनकर आए थे? नारद मुनि माया के आवरण से बाहर निकलकर वही बनकर के आए थे जो कि आप लोग हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा जो मैं भी हूँ। तो माया वर्ड सुन लेना या फिर इसका ज्ञान हो जाना और इसका बोध हो जाने में इतना ही फर्क है जितना फर्क इस ऊपर आसमान में या फिर इस पाताल लोक में है। बोध मतलब इस माया रूपी संसार के बारे में आपने जो भी अपने अंदर भरा है, जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है, उस ज्ञान का बोध हो जाना उसकी अवस्था में जाकर। जैसे कि नारद मुनि को माया का सिर्फ ज्ञान था, जैसा कि आपको ज्ञान है, और जब उनको माया का बोध हुआ था तब जाकर ही उन्हें माया समझ में आई थी। और अब नारद मुनि को माया अपने प्रभाव में बिल्कुल भी नहीं ले सकती है, क्योंकि अब उन्हें माया का बोध हो चुका है। तो ठीक इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय का भी बोध होना जरूरी होता है। इनका ज्ञान इकट्ठा कर लेने से हमारी भीतरी जमीन या फिर हमारा भीतरी आकाश सिर्फ फुल होता है या फिर दूषित होता है। अपनी तरफ से कोई सपोर्ट अगर आप अपने आप को करना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर पर या फिर मेरे QR कोड पर आप कर सकते हैं। कोई तथ्य मिस हो गया होगा तो किसी अन्य एपिसोड में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।